भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पूरी तरह बेकार है। इसे लेना बहुत बुरा फैसला होगा और इससे आप दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, नहीं अपनी सुरक्षा का बीमा करा पाएंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह अमेरिका के शीर्ष सुरक्षा विश्लेषक ने कहा है और इसे भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अब तक का सबसे बड़ा बयान भी माना जा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्रालय यानी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ सलाहकार की तरफ से एक और बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यह निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रतीक है, यानी दिखने में बहुत सुंदर है। देखने में तो यह अच्छा लगता है, लेकिन इसका कोई ऑपरेशनल इस्तेमाल नहीं है, मतलब आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बयान जितना हैरान करने वाला है, उससे ज्यादा हैरान करने वाली इस पर प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि इस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो खुद भारतीय विशेषज्ञों की तरफ से आ रही हैं और दुनिया भर के सैन्य रणनीतिकारों की तरफ से आ रही हैं, जो कह रहे हैं कि यह बयान 50% सही है। और ऐसा क्यों है, तो मैं आपको ये पूरा मामला डिटेल में बताता हूँ। दरअसल जो बयान दिया गया है वह ब्रह्मोस के बारे में है। ये भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में नहीं है। दरअसल ये फिलीपींस की ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में है। ये उन मिसाइलों के बारे में है जिन्हें भारत ने हाल ही में चीन की नौसेना को रोकने के लिए फिलीपींस को बेचा है, और इस पर अमेरिका ने कहा है कि यह बहुत अच्छा लगता है कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी है, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक मिसाइल है और इससे ये चीन को हरा देगी या उससे मुकाबला करेगी। लेकिन यह वास्तव में सिर्फ दिखावा करने का कदम है। फिलीपींस को इससे कोई फायदा नहीं होगा। यह वास्तविकता में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और इसके पीछे जो कारण दिया गया है वह है नहीं C4IR तकनीक। C4IR क्या है? दरअसल अमेरिका इसमें दो प्रयास कर रहा है। पहला शब्द C4 जोड़ता है। C4 क्या है? कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस और कंप्यूटर्स। C4 एक ऐसा शब्द है जो कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस और कंप्यूटर्स के लिए खड़ा है। ये संगठनों द्वारा अपने संचालन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और समन्वयित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एकीकृत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। C4 का विस्तार: कमांड, निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार और जिम्मेदारी। कंट्रोल, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए गतिविधियों को निर्देशित और विनियमित करने की प्रक्रिया। संचार, व्यक्तियों या समूहों के बीच सूचना का आदान प्रदान। कंप्यूटर, डेटा को संसाधित और संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। C4 का महत्व: C4 प्रणालियां सभी आकार के संगठनों, सैन्य इकाइयों से लेकर व्यवसायों तक के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे सक्षम करते हैं समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करके कुशल निर्णय लेना, संचार और सहयोग की सुविधा प्रदान करके बेहतर समन्वय, संचालन वातावरण की स्पष्ट तस्वीर देकर बढ़ी हुई स्थितिजन्य जागरूकता, संसाधन आवंटन और कार्य प्रबंधन का अनुकूलन करके संचालन प्रभावशीलता में वृद्धि। विभिन्न संदर्भों में सैन्य C4 प्रणालियां जटिल संचालन के प्रबंधन, सैनिकों की आवाजाही के समन्वय और चुनौतीपूर्ण वातावरण में संचार बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। आपातकालीन प्रबंधन: C4 प्रणालियां आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों के समन्वय और एजेंसियों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने में मदद करती हैं। इन चारों शब्दों के पहले 4 C को जोड़कर C4 बनता है। दूसरा शब्द ISR है, यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉन्सेंस। इन तीनों को मिलाकर ISR बनता है और इसीलिए इसे C4IR कहा जाता है। अमेरिका का मानना है कि फिलीपींस के पास ये C4IR नहीं है। साधारण भाषा में समझाऊं तो फिलीपींस के पास साउथ चाइना सी है, जहां चीन फिलीपींस को परेशान करता है। उस इलाके में कोई उचित कमांड, कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। फिलीपींस नौसेना के पास ऐसे कंप्यूटर नहीं है जो चीन का मुकाबला कर सके। इसके अलावा उनके पास वो इंटेलिजेंस भी नहीं है जिससे पता चले कि चीन की नौसेना कहां आती है और साउथ चाइना सी में कहां ज्यादा सक्रिय रहती है। इसके अलावा कोई सर्विलांस सिस्टम भी नहीं है, मतलब अभी तक फिलीपींस नौसेना ने साउथ चाइना सी में ऐसा कोई जासूसी उपकरण नहीं लगाया है जो चीन की नौसेना को पहले से पकड़ सके। नहीं उनकी वायुसेना के पास ऐसा कोई टोही सिस्टम है जो चीन की नौसेना की तरफ से उठाए गए कदमों को पहले से पकड़ सके। अपनी नौसेना और अपनी वायुसेना का अनुमान लगाएं और उसी के अनुसार तैनात करें जहां चीन आने वाला है। और अमेरिकी कहते हैं कि C4IR क्षमता की कमी के कारण वे ब्रह्मोस मिसाइल का फायदा नहीं उठा पाएंगे। और साधारण भाषा में अमेरिका कहना चाहता है कि फिलीपींस ने भारत से जरूर हाथी खरीदा है, लेकिन इसे न तो चलाना जानता है और न ही इसे खिलाना पालना जानता है, और इसीलिए फिलीपींस इस हाथी का फायदा नहीं उठा पाएगा। लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है? दरअसल नहीं, यह आधा सच है, यानी 50%। क्योंकि अगर आप एक वास्तविक युद्ध लड़ते हैं तो इसे सच माना जाएगा, क्योंकि C4IR के बिना फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा चीन के खिलाफ। लेकिन आज के आधुनिक युद्ध में या सूचना युद्ध के दौरान लड़ने से ज्यादा इस बात पर जोर होता है कि आप कितनी ताकत रखते हैं, और उसके हिसाब से ही दुनिया के देश आपके दुश्मन या दोस्त बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जंगल में हाथी पर जा रहे हैं तो आपको कोई खतरा या डर नहीं है, क्योंकि जंगल के सारे जानवर आपसे डरेंगे कि आप हाथी हैं।
क्या आप हाथी की सवारी कर रहे हैं या आपके पास हाथी है? अगर यह आप पर हमला करता है या घात लगाकर आप पर वार करता है तो हाथी आपको चकनाचूर कर देगा। यही स्थिति चीन और फिलीपींस के बीच है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए नहीं दी है कि फिलीपींस चाहे तो इसका इस्तेमाल कर ले, बल्कि यह मुख्य रूप से इसलिए दी गई है ताकि चीन को डर रहे कि फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल है और अगर हमने इन्हें ज्यादा परेशान किया तो ये एक दिन इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और इसीलिए अब जब भी चीन फिलीपींस से लड़ेगा तो उसके मन में ये डर रहेगा कि फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल है। ऐसे में उसे सावधानी से लड़ना पड़ेगा। वजह यह है कि आज की आधुनिक दुनिया ज्यादा दिखावटी है, ना कि व्यवहारिक। अमेरिका जो कह रहा है वह व्यवहारिक रूप से सही है, लेकिन आधुनिक युद्ध के हिसाब से यह सिर्फ आधा सही है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं।